विष्णु जी ने नृत्य करा मोहिनी बन के, और उसके बाद धीरे धीरे उसे लेके हाथ पे गए और वो भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख लिया और भस्म हो गया। तो वही हाल आज इनका होना है। बीजेपी आज जितनी खुश हो रही है इसी ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, जितने एजेंसियों का दुरुपयोग करके खुश हो रही है, ये दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के लिए दावा कर रही है, उससे बड़ा खोद लिया उसने। कितना खर्चा है? 12,65,000 रुपए। 12,65,000। तो फिर इनकम तो कम है, खर्चा ज्यादा है। तो फिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपका निकाल दिया उनने। वो कहाँ से आ रहा है वो तो बताओ पहले। आज आप बताइए, ईवीएम की बात अगर कोई करता है, तमाम वीडियोज आपके मीडिया द्वारा ही आए कि ईवीएम में, मतलब ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो क्यों भाजपा उसको नहीं? अगर भाजपा साफ है एकदम, तो आप बंद कर दीजिए ईवीएम, जब सब विरोध कर रहे हैं उसका। तो क्यों नहीं सार्वजनिक करते? कि जब सीधी सी बात, देश की बेटियां खिलाड़ी, उन लोगों ने बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगाया, किसकी गिरफ्तारी हो गई? किसकी गिरफ्तारी हो गई आप बताइए? मतलब उनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है। पॉक्सो एक्ट तो लग गया था। नहीं, गिरफ्तारी किसकी हुई? डाल के, वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेशर डाल के, बच्ची के माँ बाप के बयान आपने देखे, और इनकी हालत आप देख लो कि यूपी में जो हाथरस उन्नाव जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्या उनके साथ क्या के सिकंदर भी आया था कि मैं पूरी दुनिया जीत के जाऊंगा, आधी दुनिया में आके सतलुज के किनारे से वापस होके चला गया। अगर जब से भाजपा जीती है तब से नहीं है आम आदमी के लिए। आज अंग्रेजों की क्या हालत है? क्या हालत है आज अंग्रेजों की? हाँ जी, केजरीवाल गलत गया है जी। व्यवस्थाएं मिलती है तो सांसद नहीं गुनहगार हैं? उनको क्यों मिलता है भाई? मोदी जी 10 लाख का सूट जनता के पैसे से पहनते हैं तो वो गुनहगार नहीं है? राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि डरा हुआ तानाशाह जो है मृत लोकतंत्र बनाना चाहता है। क्या इससे सहमत है आप? बिल्कुल सहमत हूँ जी, मैं तो 100% सहमत। एक और बात मेरी ऐड कर ले भाई, कोई गलत बात नहीं। तानाशाह के रास्ते में जो आएगा ईडी उसको चूर चूर कर देगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखने डर नहीं लगता बोलने से? आप जो बोल रहे हैं नहीं, हमें डर नहीं लगता क्यों बोलने, क्योंकि हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। हम ना सरकार की खाते हैं, ना किसी पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए हमको बोलने में डर नहीं लगता है। क्या लगता है? हम आम आदमी है, हम आम आदमी है। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होगा, एकदम होगा। 2024 में एकदम होगा। 24 नहीं होगा, 29 होगा। एक समय तो आएगा ही आएगा। बदलाव हो करेगा। जब आज आप बताइए, ईवीएम की बात अगर कोई करता है, तमाम वीडियोज आपके मीडिया द्वारा ही आए कि ईवीएम में, मतलब ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो क्यों भाजपा उसको नहीं? अगर भाजपा साफ है एकदम, तो आप बंद कर दीजिए ईवीएम, जब सब विरोध कर रहे हैं उसका। तो भाई अगर भाजपा जीत सकती है बिना ईवीएम के भी, तो क्यों फिर ईवीएम को हिला रही बीच में? एक दिन के मोदी के एक महीने की मोदी की कमाई कितना है भाई साहब? एक महीने की सैलरी कितना है साहब? आप तो मीडिया वाले हो, कितना है? 65,000 रुपया है। 65,000 रुपया। एक दिन का उसका खर्चा कितना है? कितना खर्चा है? 12,65,000 रुपया। 12,65,000। तो फिर इनकम तो कम है, खर्चा ज्यादा है। तो फिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपका निकाल दिया उनने। वो कहाँ से आ रहा है वो तो बताओ पहले, उसके बाद में हम बताएं। कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान को मेन मुल्क से आ रहा है। केजरीवाल अगर बिजली और पानी फ्री कर दिया तो गुनहगार है, और जो हमारे ही टैक्स के पैसे से सांसदों को पूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं, तो वो सांसद नहीं गुनहगार हैं? उनको क्यों मिलता है भाई? मोदी जी 10 लाख का सूट जनता के पैसे से पहनते हैं तो वो गुनहगार नहीं है? मैं साफ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक महीने की उसकी सैलरी, इसको छोड़िए। उसका एक महीने की सैलरी 65,000 रुपया है। बीजेपी में थे नेता, लेकिन अटल जी थे। अटल जी वो तानाशाह नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी नेता अच्छे थे। अटल बिहारी थे, एकदम उनको कहूंगा। अभी भी और कांग्रेस ने जो उस टाइम राजनीति की कि विपक्ष में होने के बावजूद अटल बिहारी को हमेशा आगे रखती थी। अटल बिहारी विपक्ष में बैठते थे, जबकि बहुत कम सीटें थी, लेकिन कभी उनका सम्मान नहीं गिराया गया। एक सीट, केवल एक सीट से गिरा दिया था। एक और थे अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की गवर्नमेंट को खरीदो, सरकार गिराओ। अरे जीतो सरकार गिरा के, दूसरे की गिरा करके क्यों बना रहे हो भाई? मतलब आज तो क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना है आज न कल? वो करेगा जो प्रकृति का नियम है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी जो केंद्र सरकार छापेमारी जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या लगता है कांग्रेस भी ऐसा ही करेगी? ये इनके नासूर बनेगा। एक बार भस्मासुर की आपने कहानी सुनी होगी हमारे पुराणों में, कि भस्मासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके वरदान ले लिया, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। अब उसके बाद वो निरंकुश हो गया, जहाँ देखो सब उससे डर के बच के भागने लगे।
लास्ट एंड फाइनल फिर विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेके उसको नाच में फंसाया, डांस करा। डांस अब लोग इसी बात पे भी आपत्ति उठा देंगे, विष्णु जी ने डांस करा, नृत्य कह देता हूँ मैं उसको बदलते विष्णु जी ने नृत्य करा मोहिनी बन के, और उसके बाद धीरे धीरे उसे लेके हाथ पे गए और वो भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख लिया और भस्म हो गया। तो वही हाल आज इनका होना है। बीजेपी आज जितनी खुश हो रही है इसी ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, जितने एजेंसियों का दुरुपयोग करके खुश हो रही है, ये दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के लिए दावा कर रही है, उससे बड़ा खोद लिया उसने। भाजपा तो दावा कर रही है 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 2047 तक। दावे तो सबके हवाई हो गए भाई साहब। दावे तो लोगों के ऐसे होते थे कि सिकंदर भी आया था कि मैं पूरी दुनिया जीत के जाऊंगा, आधी दुनिया में आके सतलुज के किनारे से वापस होके चला गया। तो जब से भाजपा जीती है तब से नहीं है आम आदमी के लिए। आज अंग्रेजों की क्या हालत है, क्या हालत है आज अंग्रेजों की? हाँ जी, केजरीवाल गलत गया है जी, हमारी नजरों में बिल्कुल गलत। भगत सिंह की औलाद है वो। नहीं देखिए जी, भगत सिंह से कंपेयर करना अलग चीज है, दोनों चीजों के अलग। वो भगत सिंह की औलाद क्या है। लगता है केजरीवाल को जिनकी गिरफ्तारी हुई वो सही है कि गलत? शादी नहीं हुई। देखो मेरी बात सुनो, अभी साउथ से उसको जो लेकर के आया वो सीएम की लड़की को, उसने खुद, एक बार बताओ, पहले इन्होंने हाई कोर्ट में लगाया, हाई कोर्ट ने कहा ईडी से कि पहले मेरे को प्रूफ दिखाओ, किस आधार पे। इन्होंने प्रूफ दिखाया, प्रूफ दिखाने के बाद ईडी ने खुद कह दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये केस ऐसा है, इसमें तो गिरफ्तारी होगी, मैं रोक नहीं सकता इस गिरफ्तारी को क्योंकि इसमें है। उससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गए तो वहां पर जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला कि इसमें कुछ और है, इसमें पार्टी, तुमने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाया? जब घोटाला हुआ तो पार्टी के लिए हुआ, तो उसको क्यों नहीं बनाया? अब उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की बात आई तो केजरीवाल उसमें आ गए क्योंकि वो मुखिया है। चंदा तो आम आदमी पार्टी को गया, कट्टर ईमानदार को गया। कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान है। आम आदमी पार्टी को तो चंदा मिला, इनका जवाब नहीं, आम आदमी पार्टी को जो इन्होंने बात रखी कि सारी की सारी के वो मुखिया है इसलिए उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। तो भाई ये घोटाले तो बीजेपी में भी है, तो बीजेपी के मुखिया जो है उनके ऊपर घोटाले का आरोप नहीं है क्या? वो चंदा चौरी में अभी नहीं पकड़े, इलेक्ट्रल बॉन्ड में वो पकड़े गए नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, एक मिनट यार, एक मिनट भाई, शराब घोटाले का आरोप सार्वजनिक तौर पे लगाया जा रहा है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और जब सबूत पेश करे गए तो वो जज के जाके चैम्बर में पेश करें। उन सबूतों को सार्वजनिक क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं सार्वजनिक करते? सीधी सी बात। देश की बेटियां खिलाड़ी, उन लोगों ने बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगाया, किसकी गिरफ्तारी हो गई? किसकी गिरफ्तारी हो गई आप बताइए? मतलब उनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है। पॉक्सो एक्ट तो लग गया था, नहीं, गिरफ्तारी किसकी हुई डाल के, वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेशर डाल के, बच्ची के माँ बाप के बयान आपने देखे, और इनकी हालत आप देख लो कि यूपी में जो हाथरस उन्नाव जितने भी घटनाएं हुई हैं, क्या उनके साथ क्या करके जो है बयान बदला गया था। बात है, अंकिता भंडारी हत्याकांड देख लो आप, उत्तराखंड में हुआ, टॉप लीडरशिप का नाम आ रहा था, बीजेपी के टॉप लीडरशिप उसमें शामिल है। क्या हुआ? अगले दिन ही पूरे के पूरे होटल को गिरा दिया ताकि फोरेंसिक सबूत ही ना मिल सके। उसके बाद पिछले हफ्ते उसके माँ बाप धरने पे बैठे थे अपनी बेटी के हत्यारों को इंसाफ के लिए कि जी हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें वहां से धरना स्थल से उठा दिया गया, जो पत्रकार कवर करने गया था उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया गया। तो साफ से दिख रहा है तानाशाही तो चली रही है। और रही बात केजरीवाल साहब की, ये कह रहे हैं कि सबूत कोर्ट में पेश करे। अरे भाई, आपने चैम्बर में जज के सामने सबूत क्यों पेश करे? आप खुली अदालत में रखो ना उन सबूतों को, हमें भी तो पता चले कि हम गलत हैं सही है। हम कह रहे हैं केजरीवाल सही है, आप कह रहे हो केजरीवाल गलत है, हम भी साफ आप भी साफ, सबूत आपने सामने क्यों नहीं रखे? आरोप तो आपने सबके सामने लगा दिया, भ्रष्टाचार ही है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? आरोप सार्वजनिक तौर पे लगा दिया, सबके सामने लगा दिया कि आरोप इसने करा, इसने ये घोटाले का आरोप है, ये घोटाले, इसने घोटाला करा, 100 करोड़ का 500 करोड़ का घोटाला करा इसने शराब घोटाले में। लेकिन जब सबूत देने के बारे आपने चुपचाप एक बंद लिफाफा थमा दिया। अब उस बंद लिफाफे में क्या है क्या पता, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का, उसमें वो हाई कोर्ट के जज का लिखा होगा। भाई साहब चिंता ना करो, इसको अंदर कराओ, हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे। जैसे कि उसमें राफेल घोटाले में मामला हुआ था, राफेल का फैसला क्या है था, गोगोई साहब ने क्या फैसला दिया? इमीडिएट क्या हुआ? रिटायरमेंट होते ही उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। क्यों बता दिया? हम क्यों ना सोचे इन चीजों को? संजय सिंह 6 महीने से जेल में, सबूत नहीं है अभी तक, 1 साल में 6 महीने से जेल में है। 6 महीने नहीं, एक सबूत है, एक भी सबूत है। अब इस मामले में कोर्ट के ऊपर उंगली उठती है, कोर्ट के ऊपर क्यों उंगली उठती है? संजय सिंह के मसले पे बकायदा कोर्ट ने बोला कि ये मामला जो है जरा सा भी बिना ठोस सबूतों के कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। कोर्ट की मौखिक टिप्पणी सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, कोर्ट का फैसला सर सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। चंडीगढ़ में निगम को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जो सही था फैसला। ठीक है, उसी कुछ सही और कुछ गलत, कुछ सही और कुछ गलत लगातार चल रहा है। क्यों नहीं जमानत दे रहा? अभिजीत गांगुली ने हाई कोर्ट का जज, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज, सारे फैसले उसने बीजेपी के फेवर में दिए और रिटायरमेंट लेके उसने अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्यों? 1 साल से हाँ,
एक साल से गाड़ी को ले जा रहे हैं, गाड़ी में सारे उसको क्या लगता है ये 2024 में भारत के 140 करोड़ जनता सब समझ चुकी है, उसके जो मुद्दे हैं उस पर वोट देगी। बिल्कुल देगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।